कोई भी बच्चा है, अगर उसे एक बार भीतर ये डर लग गया कि इस कमरे में जाने पर मुझे कहीं कुछ नकारात्मक विचार आते हैं या इस कमरे में पहुंचने पर कहीं मुझे कुछ डरावना सा दिखाई देता है, एक बार अगर उसके दिमाग में संदेह बैठ गया तो वही संदेह उसके दिमाग में जब घर करता चला जाता है तो उसे उस कमरे से भय उत्पन्न कराने लग जाता है। और यही भय उसको फिर कुछ दिनों के बाद में इतना भयभीत बना देता है कि अगर वह कभी सो रहा हो और अचानक से उसे याद आ जाए कि मैं इस कमरे में हूं, तो वो डर जाएगा और अपने आप चिल्लाने लग जाएगा, जबकि उस कमरे में कुछ नहीं होता। जिस कमरे में दिन भर वह बच्चा रहता है, उसी कमरे में रात में जाने से वो डरने लग जाता है। क्यों डरने लग जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक संदेह घर कर गया, और जहां संदेह आ जाता है कि हाँ यहां पर कुछ हो सकता है, अगर किसी ने एक बार भी कह दिया बेटा, अगर मान लो उसकी मम्मी ने कह दिया कि कल मैं इस कमरे में सोई थी और मुझे भूत दिखाई दिया था, तो वो भूत उसकी मम्मी को ही नहीं दिखेगा, अब उस बच्चे को भी दिखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर भी ये डर बैठ गया संदेह के कारण से, हाँ हो सकता है कि इस कमरे में भूत हो। तो ये डर इस तरह की चीज होती है कि अगर घर के एक सदस्य के अंदर बैठता है तो वो कईयों के अंदर बैठने लग जाता है। अगर आप अपने बच्चे से बार बार एक कमरे के बारे में कहते रहें कि बेटा इस कमरे में जाने से डरना, इस कमरे में जाना नहीं, इस कमरे में भूत बैठा है, इस कमरे में छिपकली रहती है, इस कमरे में सर्प बैठा है, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी वो डर जाएगा। और मजे की बात क्या है कि अगर वहां कुछ भी नहीं है तो भी देखोगे रात में अगर वह कभी सो भी गया तो उसे छिपकली दिखाई देगी, सर्प दिखाई देंगे, उसे वहां पर भूत दिखाई देंगे स्वप्न में। अब आप सोचो इस स्वप्न में कहां से आ गया, रात में ये चीज कहां से दिखाई देने लग गई? तो ये हमारे दिमाग में हमने खुद क्रिएट किया। जब भी हमारे अंतरंग में कोई ऐसा भय का विचार आता है, संदेह के साथ में जब हम उस भय को बढ़ाने लग जाते हैं तो वह डर हमारे अंदर धीरे धीरे भरता चला जाता है, तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। और ज्यादातर लोग आजकल इसी प्रकार के संदेह और डरों से परेशान हैं। किन्हीं बच्चों को देखना आप, रात में 4 बजे 3 बजे रात के 2 बजे उठ जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, रात के 2 बजे से चिल्लाने लग जाते हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों के सिर पर अपने आप ऐसा कोई भूत सा सवार हो जाता है, उनको नींद नहीं आती है। इस तरह की जो ये चीजें होती हैं, ये चीजें उनके अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों में बचपन से भर दी जाती हैं, और वो आपको भी पता नहीं होता। हो सकता है कि वो बच्चा संस्कार आपके गर्भ से भी लेकर के आया हो। अगर आपने गर्भस्थ अवस्था में कोई भी डरावनी फिल्में देखी हैं, गर्भस्थ अवस्था में आपने इस तरह के संदेह के विचार उस समय पर बनाए रखे हैं, तो उसका भी प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ सकता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे निकलते हैं जो जन्म से लेते ही उनके अंदर इस तरह का डर दिखाई देता है कि वो रात में सो नहीं पाते, दिन में सो नहीं पाते, आंख बंद करते हैं तो उनके लिए तरह तरह के डरावने स्वप्न आने लग जाते हैं। ये डर हमारे संस्कारों से बैठता जाता है, गर्भस्थ शिशु पर भी ये डर बैठ जाता है, और ये डर अगर हम अपने अंदर भी बनाए रखते हैं तो ये डर हमको धीरे धीरे हर कार्य से पीछे करने लग जाता है। अब डर कहां से आता है? डर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी से आता है। माने ऐसा समझ के चलो कि आपके सामने 2 लोग हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक आप स्वयं है और एक आपके सामने बैठा हुआ भय है, वो भी एक समझ के चलो एक डोमेन है वो भी। अब दोनों के बीच में अगर युद्ध होगा तो जो कमजोर पड़ जाएगा वही हावी हो जाएगा। आपकी आत्मा है, आपके अपने कर्म हैं, आपका अपना मन है, और उसमें अनेक भाव विचार बैठे हुए हैं, और उनमें भय भी एक कसाय बैठी हुई है। भय को एक कसाय कहा गया है। जैसे आपके अंदर क्रोध हमेशा रहता है, ऐसे ही भय भी आपके अंदर हमेशा रहता है।
अब अगर इस भय को हमने अपनी इच्छा शक्ति से जीता नहीं तो हमारे ऊपर ये भय एक अपने आप में हावी हो जाएगा। तो भय कहीं और से नहीं आता, हमारे भीतर होता है। बस जैसे ही हमारी उस कार्य के प्रति इच्छा शक्ति कम हुई, भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। और अगर इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो भय फिर उस कोने में कहीं दिखाई नहीं देगा। जितने भी लोग आज परेशान हैं वो अपने अंतरंग के इस भय को नहीं समझने के कारण से, और ये भय कोई चीज नहीं होती, ये अपने अंदर एक नकारात्मक अंधकार होता है, एक नकारात्मक विचार होता है जो हमारे अंदर खुद बढ़ता चला जाता है और हमारी इच्छा शक्ति को कम करता चला जाता है।